प्यारे बच्चों, आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का गद्य खंड से चैप्टर नंबर 12 है, जिसका कि नाम है तिरीच। आज हम लोग तिरीच चैप्टर का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो भाई मेरे आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और इस चैप्टर से मैं जितना भी ऑब्जेक्टिव करा रहा हूं उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आप इतने ऑब्जेक्टिव को याद कर लेते हो इस चैप्टर से, तो मुझे नहीं लगता कि एक भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में छूटेगा इस चैप्टर से आने वाला। ओके, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, आप आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है, तिरीच शीर्षक पाठ क्या है। अब बताओ जी, तिरीच जो पाठ है वो क्या है, एकांकी है, कहानी है, निबंध है या फिर यात्रा वृत्त है। तो लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। तो मैं बता दूं, तिरीच जो है एक प्रकार का कहानी है, जिसके कहानीकार का नाम है उदय प्रकाश। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखिए दूसरा नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, देखो तिरीच कहानी के कहानीकार कौन है। अब बताओ जी, तिरीच जो कहानी है उसके कहानीकार का नाम क्या है। तो उसके कहानीकार का नाम है उदय प्रकाश, अभी तो मैंने बताया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 का बी लगा लो जी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखिए तीसरा नंबर सवाल, देखिए ये रहा आपके सामने, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था। अब बताओ उदय प्रकाश यानी कि तिरीच कहानी के कहानीकार उदय प्रकाश का जन्म पूछा गया है, तो वो हुआ था 1 जनवरी 1952 को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। 3 का सी लगा लो तो आपका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सारे प्रश्नों को याद करते चलो। और अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो भाई एक बार क्लास को लाइक कर दो, फिर भाई पढ़ाने में बहुत मजा आता है। एक बार क्लास को, जितने भी बच्चे देख रहे हो, एक बार क्लास को लाइक कर देना आप लोगों के। चलिए, और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो, पहली बार हमारे साथ क्लास हमारा कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए फोर्थ नंबर सवाल क्या करा, उदय प्रकाश का जन्म स्थान कहाँ है, यानी कि उदय प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ था ये पूछा गया आप सभी से। तो वो हुआ था सीतापुर, अनूपपुर, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। 4 का सी बिल्कुल सही जवाब है भाई, याद रखिएगा। ओके, चलिए देखिए पांचवा नंबर सवाल क्या करा, उदय प्रकाश के माताजी का क्या नाम था। अब बताओ जी, उदय प्रकाश के माताजी का नाम पूछा गया आप सभी से, तो लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा। तो उदय प्रकाश के माताजी का नाम था गंगा देवी। क्या गंगा देवी माताजी का नाम था, और पिताजी का नाम था प्रेम कुमार सिंह, उसको भी आप याद रखिएगा। चलिए देखिए 6 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा वही क्वेश्चन आ चुका है भाई। लगा उदय प्रकाश के पिताजी का क्या नाम था, तो प्रेम कुमार सिंह, अभी मैंने बताया। तो 6 का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लगा लो आप सभी। ओके, चलिए 7 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, तिरीच शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं। बताओ जी, तिरीच जो पाठ है उसमें लेखक के पिताजी कितने साल के हैं, 56 साल के, 52 साल के, 55 साल के या फिर 57 साल के। तो इसका राइट आंसर मैं बता रहा हूं, वो है 55 साल के। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, तिरीच किस प्रकार की रचना है। तिरीच जो कहानी है वो किस प्रकार की रचना है, तो वो है आधुनिक त्रासदी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। ओके, चलिए 9 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, तिरीच कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है। अब बताओ जी, तिरीच जो कहानी है उसके केंद्रीय घटना का संबंध किससे है, कहानीकार से, कहानीकार के मां से, कहानीकार के पिता से या फिर कहानीकार के मित्र से। लगाएंगे 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो वो है कहानीकार के पिताजी से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। 9 का सी लगा लो तो आपका सही जवाब है। ओके, चलिए 10 नंबर सवाल को देखिए, कहानीकार तिरीच की लाश को जलाने के लिए किसके साथ गया था। अब बताओ जी, कहानीकार जो है वो तिरीच की लाश को जलाने के लिए किसके साथ गया था। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, सानू, भानु, थानू या फिर कृषाणु। तो 10 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो हमारा हो जाएगा थानू। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सी रचना उदय प्रकाश की है। बताओ आप सभी, निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो उदय प्रकाश की है, अर्धनारीश्वर, रोज, संपूर्ण क्रांति या फिर तिरीच। लगाओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मैं बता दूं, ये उदय प्रकाश की रचना का नाम पूछा गया, तो देखो अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, रोज जो है ये अज्ञा जी की रचना है, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण की रचना है। तो बचा कौन सा, तिरीच, जो कि उदय प्रकाश की रचना है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। 11 का डी आपका जो है सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। ओके, चलिए 12 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है। नहीं है पूछा गया भाई, बताओ आप सभी। कबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, इंदिरा गांधी की आखिरी लड़ाई या फिर संवाद और एकालाप, कौन सा है
जो इनकी रचना नहीं है। तो 12 का करेक्ट आंसर मैं बता दूं, संवाद और एकालाप जो रचना है ये इनकी रचना नहीं है। किन की? तो उदय प्रकाश की नहीं है, ये तो भाई मलयज की रचना है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, संवाद और एकालाप जो रचना है ये मलयज की रचना है। ओके, चलिए 13 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है। तिरीच कैसी कहानी है? तिरीच जो कहानी है वो कैसी कहानी है? बताओ क्या है, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तिरीच कैसी कहानी है? तो वो एक प्रकार का प्रतीकात्मक कहानी है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। 13 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए 14 नंबर सवाल को देखते हैं। ये रहा आपके सामने। तिरीच क्या होता है भाई? तिरीच जो है वो क्या होता है? बताओ आप सभी। जंगली सांप होता है, दरियाई घोड़ा होता है, भेड़िया होता है, या फिर बिस्खाफर यानी कि जहरीला लिजार्ड होता है? क्या होता है इसका राइट आंसर बताओ। तो वो एक प्रकार का जहरीला लिजार्ड है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। याद रखना 14 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 15 नंबर सवाल को देखिए। ये रहा आपके सामने। अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? अरेबा परेबा जो रचना है वो उदय प्रकाश की कैसी कृति है? उपन्यास है, कहानी संग्रह है, कविता संग्रह, या फिर इनमें से कोई नहीं? 15 का करेक्ट आंसर बताएंगे आप सभी। 15 का करेक्ट आंसर लगाओ जी। तो मैं बता दूं ये जो रचना है ये क्या है एक प्रकार का? तो कहानी संग्रह है। किसकी? तो उदय प्रकाश की। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी। चलिए 16 नंबर सवाल को देखिए। वो तिरीच को कैसी कहानी माना जाता है? तिरीच को कैसी कहानी माना जाता है भाई? बताओ आप सभी। आदर्शवादी कहानी, आदर्शनोमुख कहानी है, जादू यथार्थवादी की कहानी, या फिर बिंबात्मक कहानी? क्या माने जाते हैं भाई? तो ये माना जाता है जादू यथार्थ की कहानी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 16 का सी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 17 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है। उदय प्रकाश की कविता कौन कौन से हैं भाई? बताओ उदय प्रकाश के कविता संग्रह जो है वो निम्नलिखित में कौन कौन से? सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, या फिर इनमें से सभी? 17 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो आप सभी? फटाफट से लगाओ। तो ये जो है सुनो कारीगर भी रचना इन्हीं की है, अबूतर कबूतर भी इन्हीं की रचना है, और रात में हारमोनियम भी इन्हीं की रचना है। कौन सी रचना? तो कविता संग्रह है। इनमें से सभी लगा लो। करेक्ट आंसर है 17 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए 18 नंबर सवाल देखिए। उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादक विभाग में कार्य किया था? अब बताओ उदय प्रकाश किस पत्रिका के संपादक विभाग में कार्य किया था? दिनमान, इंडिया टुडे, प्रदीप, या फिर धर्मयुग? 18 का करेक्ट आंसर बताओ आप सभी। तो वो है दिनमान। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 18 का ए लगा रहे हो आप लोग तो आपका भी सही जवाब हो जाएगा। इन सारे प्रश्नों को भाई याद जरूर करते चलना भाई। क्लास को एकदम लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना भाई। हम आपके लिए मतलब फ्री में इतना अच्छा कंटेंट अपलोड करते हैं, तो भाई सोच सकते हो फ्री में एक भी रुपए हम आपसे नहीं मांगते हैं। बस आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, वही मेरे लिए वो पैसा के बराबर हो जाएगा। ओके, चलिए 19 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। लेखक को सपने में क्या क्या करने की आदत थी? लेखक को सपने में क्या क्या करने की आदत थी? चलने की, रोने की, हंसने की, या फिर बोलने और चीखने की? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है बोलने और चीखने की। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। 19 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर सवाल को देखिए। ये रहा आपके सामने। पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? यानी कि तिरीच शीर्षक कहानी में उसमें पिताजी की मृत्यु जो होती है वो कैसे होती है? तिरीच के काटने से, धतूरे के जहर से, दुर्घटना से, या फिर मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से? किससे होते हैं? तो वो होते हैं मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। करेक्ट आंसर है 20 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए 21 नंबर सवाल देखिए। तिरीच कहानी के पिताजी का क्या नाम है भाई? तिरीच जो कहानी है उसमें पिताजी का नाम पूछा गया, ना कि उदय प्रकाश के पिताजी का नाम। देखो उदय प्रकाश के पिताजी का नाम प्रेम कुमार सिंह है, लेकिन इसमें पूछा गया तिरीच कहानी में लेखक क्या मतलब पिताजी का क्या नाम है? अब बताओ इसमें क्या है मतलब जिसका 55 साल था। तो 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा राम स्वारथ प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल देखिए। उदय प्रकाश किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? उदय प्रकाश जी जो थे वो किस पत्रिका के सहायक संपादक थे ये बताएंगे आप सभी। तो वो थे किसके? संडे मेल नई दिल्ली के। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। 22 का बी बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए 23 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। लेखक के स्वप्न का सबसे खतरनाक पात्र कौन सा था? अब बताओ आप सभी। लेखक के स्वप्न का सबसे खतरनाक पात्र जो था वो कौन सा था? सांप और बिच्छू, शेर तथा तिरीच, हाथी और तिरीच, या फिर तिरीच तथा बाघ? इसका राइट आंसर बताओ। 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वो हमारा हो जाएगा हाथी और तिरीच। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। जरूर याद रखिएगा। ओके, चलिए 24 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। ये रहा आपके सामने। कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, और यह किसने बतलाया था? ये पूछा गया आप सभी से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये जो होता है बुक से कोई भी लाइन
उठा लिया जाता है और ये पूछा जाता है ये किस मतलब किसकी रचना है, तो उसको भी आप अच्छे से लाइन बाय लाइन बुक को पढ़ना है। हिंदी में भाई 100 में 100 आप ला सकते हो। देखो, कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, ये तो आपको भी पता है, लेकिन यह किसने बतलाया था, तो ये लेखक के माताजी ने बताया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, यानी कि कहानीकार की मां ने। ऑप्शन बी सही जवाब है। ओके, चलिए 25 नंबर सवाल देखिए क्या करें। पंडित राम अवतार क्या थे? पंडित राम अवतार जो थे वो क्या थे, बताओ आप सभी। ज्योतिषी थे, वैद्य थे, राजनेता थे, या फिर ज्योतिषी और वैद्य दोनों थे? तो 25 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो आप लोग? तो ज्योतिषी और वैद्य दोनों थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। 25 का डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए इस चैप्टर से हमने 25 ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट किया था, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सारे प्रश्नों को जरूर याद कर लेना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो आप लोग लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब करना। अब क्लास हो चुका है, तो अब बताओ इस 25 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाए और आज का क्लास आपको कैसा लगा, ये कमेंट करके जरूर बताना। ओके, तो मिलते हैं अगले क्लास में।